आज जवानों को मैं एक खास संदेश परमेश्वर का आत्मा के द्वारा देना चाहता हूँ। पिछले दिन प्रभु ने मेरे ख्याल से बीते 2 रात पहला प्रभु ने मुझसे बातें की और मैं उस बात में बहुत आनंदित हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि कई बार जो कलीसिया के बारे में सोच सोच के परेशान रहता था या बोलता था क्या होगा प्रभु, लेकिन प्रभु का आत्मा कई बार ऐसे बात करके वो ये बताते हैं कि बेटा किसी बात की चिंता मत कर, मैं हूँ। हालेलुया। जब ऐसा एक बार भी प्रभु बात करते हैं तो जो अंदर की जो थोड़ा निरुत्साह या थोड़ा निराश होना वो वापस, जैसे हाइट बढ़ाने के लिए आजकल बूस्ट पीते हैं, बॉर्नवीटा पीते हैं, उसी प्रकार मेरा भी अंदर का जो मनुष्यत्व है, जो अंदर का आदमी इनर में, वो जब परमेश्वर ऐसे बात करते हैं तो और ऐसा पुष्ट होता है और आगे उछाल मिलता है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और खास करके जो जवान आज सुन रहे हैं या फेसबुक में सुन रहे हैं और जूम में देख रहे हैं, खास करके जवान लोग आप ध्यान देना आज के संदेश में, क्योंकि ये संदेश अगर आप अपने जीवन में वैसे ही लागू करते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ प्रभु यीशु में आपका जीवन में परिवर्तन आएगा और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप हैं सब यहाँ पर, तो आइए हम परमेश्वर का वचन में प्रवेश करें। पहला राजा का किताब 2 अध्याय, पहला राजा की किताब 2 अध्याय, दूसरा अध्याय में आइए 1 से 3 वचन तक पढ़िए, फिर हम उसी में आगे रहेंगे। हाँ जी। पहला राजा का किताब 2 अध्याय 1 से। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, हाँ, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हाँ, मैं संसार की रीति पर हाँ, कुछ करने वाला हूँ, इसलिए तू हिया बांधकर पुरुषार्थ दिखा, हाँ, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, हाँ, उसकी रक्षा करके हाँ, उसकी मार्गों पर चला करना, हाँ, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञा और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, हाँ, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो। देखिए आज मेरा विषय, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ करे तू, जहां कहीं तू जाए उधर सफल हो जा। हालेलुया। आज मेरा विषय है सफल होना, सक्सेस, सफलता, यही मेरा विषय है और ध्यान से उस विषय को सुनते रहे। यहाँ पर सुलेमान राजा के बारे में बताया गया। दाऊद 40 वर्ष इजराइल में राज्य किया, 40 साल तक राज्य करता रहा, और जब इस दुनिया की रीति पर कुछ करने पर था, कुछ करने पर मतलब जैसे फ्लाइट कैसे टेकअप लेता है, फ्लाइट में जाने वाले जानते हैं ऐसे टेकअप लेता है, उसी प्रकार जब दाऊद राजा इस दुनिया से ऊपर टेकअप लेने वाला था, ऊपर जाने वाला था, तो उसने एक बात अपने बेटे सुलेमान को कहा। सुलेमान दाऊद राजा वो राजा था, दाऊद वो राजा था। जब सुलेमान उसके बाद राजा उसको घोषित किया और दाऊद ने सुलेमान को कुछ बातें दिया और इसी के अनुसार तू करे तभी तू सफल होगा। जवान लोग याद रखें, आप और मैं कितना भी गधे की तरह मेहनत करें, लेकिन परमेश्वर की बात को ना माने, जैसे राजा दाऊद ने अपने पुत्र को कहा, वही बात परमेश्वर आज आपको और मुझे कहता है। क्या कहता है? जो कुछ परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है। 3 वचन में ऐसा लिखा है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करे, उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, यानी इस शास्त्र में, इस बाइबल में लिखा है, वैसा करे, चला करना। जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए तू सफल हो जाए, तू सक्सेस हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सफलता का राज
सक्सेस का राज है परमेश्वर की विधियों, उनकी चेतावनी, उनकी बातों को मानना, उसके अनुसार चलना। अब देखें बाइबल में जो सुलेमान राजा हुआ, उसके जैसा राजा ना तो पहले था ना तो आने वाला, प्रभु ने कहा आगे भी नहीं होगा। और सच में इतना धन दौलत, बुद्धि में, ज्ञान में, हर एक चीज में परमेश्वर ने उसे सफलता दी। और आज भी, और इस दुनिया के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से हम देखते हैं, ऐसा मनुष्य, ऐसा एक भी राजा सुलेमान के जैसा नहीं हुआ जिसने इतने प्रोवर्ब्स, इतने नीति वचन लिखे, इतने बातें कहे, अद्भुत अद्भुत बातें, वैसा आज तक किसी ने नहीं लिखा। आपको पता है उसकी सफलता का राज, सुलेमान राजा का दो पहलू है, एक सफलता, दूसरा गिरावट। सफलता कब हुआ, सफल कब हुआ, सक्सेस कब हुआ? जब वो परमेश्वर की विधियों को, चितौनियों को मानता था, उसके अनुसार करता था, परमेश्वर ने उसको शिरोमणि बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा से दाहिने बाएं मुड़ते गया, हम बाइबल में उसके जीवन को देखते हैं किस प्रकार वो नीचे उसका आत्मिक जीवन का गिरावट होते होते चला जाता है। तो परमेश्वर ने सुलेमान राजा को सफल बनाया क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को सुलेमान बराबर नित्य मानते चला जाता था मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा 1:28 पढ़िए जरा, पैदाइश की किताब में आए, उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय 28 वचन। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। बस परमेश्वर ने क्या कहा? उन्हें आशीष दी और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर आशीष दिया है आपको और मुझे, परमेश्वर ने आशीष दी है, ऐसा नहीं है देने वाले हैं, आशीष दी है। आपके और मेरे पास है आशीष, और उसके लिए हमें गाना गाने की जरूरत नहीं है। मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, यीशु, गाने की आवश्यकता नहीं है। वो आशीष दे दिए और कहा फूलो फलो भर जाओ। तो आप और मैं फूलते फूलते और भरते क्यों नहीं है? उसका दूसरा पहलू है। ये पहली बात, पहली पहलू है, लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। ये फर्स्ट साइड है, दूसरा साइड। क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा हमें, तो हम क्यों नहीं फलते? भाई आप बकवास कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। परमेश्वर आशीष दी है, लेकिन हम फलते क्यों नहीं है? उसका दूसरा कारण है। दूसरा पार्ट देखिए, उत्पत्ति का ये किताब 2 अध्याय 15 वचन। यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। देखो, रख दिया। कब रखा? सारी चीज बनाया, उसको आशीष दिया, सब कुछ उसके सामने रखा, फिर जाके आदम को उस अदन की बाग में, वाटिका में रख दिया। हाजी, और वो उसमें काम करे। देखिए ध्यान से सुनना, उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, उसकी रक्षा करे। जो आशीष आपको और मुझको परमेश्वर ने दिया है, उसकी रक्षा न कर, उसकी सेफ्टी या उसको सुरक्षित न रखने के कारण हमें आशीष हमारा फलता या फूलता नहीं है। आपको और मुझे जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, उसका सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। आपको पता है, इतना खूबसूरत अदन की वाटिका बनाया, उसको मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं, एकदम ठंड, क्लाइमेट अच्छा, सड़ाहट नहीं। और यहाँ पर जो नॉनवेज के नाम से हमसे झगड़ा करते हैं, उनको बताना चाहूंगा, उधर वेजिटेरियन था, नॉनवेज था ही नहीं, उधर मच्छी मटन खाना था ही नहीं था, और आगे भी नहीं होगा। इसलिए देखने वाले हमसे झगड़ा मत करना। ये इसका उत्तर है, आंसर है। आशीष दी, सारी बातों को परमेश्वर ने कर दिया आदम के लिए, और उसके बाद आदम को वहां पर जाकर रखा और क्या कहा? जो आशीष मैंने तुझे दिया है, उसकी तू क्या कर? उसे सुरक्षा कर, उसका देखभाल कर। आपको पता है, हम न फलने और फूलने का कारण यही है, जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसको मैं सही तरीके से नहीं संभाल पाता हूं।
उसको सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाता हूं। आदम का यही समस्या था। आदम ने इतना सब, परमेश्वर ने आदम के लिए इतना सब कुछ अच्छे तरीके से बना के रख दिया और वहां पर रख दिया। परमेश्वर ने कहा भाई उसको तू सुरक्षा कर, उसका देखभाल कर। हमें दिया है परमेश्वर ने आशीष, लेकिन उस आशीष को सही तरीके से हम इस्तेमाल करना नहीं जानते। उस आशीष को सही तरीके से फलवंत करना, फ्रूटफुल करना हम नहीं जानते हैं। परमेश्वर ने कह दिया मैं तुमको आशीष दिया हूं और फलो और फूलो, लेकिन हमारा समस्या जो आशीष मिला है उसमें हम फलते नहीं है, उसमें हम फूलते नहीं है। कारण हम उसको सही सुरक्षा, सही जो सिक्योरिटी देना चाहिए, सही ध्यान देना चाहिए, सही तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। हालेलुया। अब है मेरे साथ यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं। आज पृथ्वी पर परमेश्वर ने हर एक इंसान को आशीष दी है, आशीष सौंपी गई है, लेकिन हर एक इंसान उसे बर्बाद कर रहा है। हर एक इंसान उस आशीष को बर्बाद कर रहा है और लोग सोचते हैं मुझे आशीष मिला ही नहीं है, मुझे मेरे पास है ही नहीं आशीष। परमेश्वर कहते हैं मैंने दिया है, तेरा काम है फलना, तेरा काम है फूलना। लेकिन आज हम फलते फूलते नहीं है, हम कुछ और आशीष को मांगते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने हमें आशीष दी है, लेकिन इस आशीष को हमें बर्बाद नहीं करना है। आज इंसान किस प्रकार से परमेश्वर के आशीष को बर्बाद करता है, उनके ब्लेसिंग को कैसे बर्बाद करता है परमेश्वर का जो परमेश्वर ने दिया वो इंसान को। वो इंसान देखिए, पहली बात हम शरीर की तंदुरुस्ती बर्बाद करते हैं, ये भी एक आशीष है, ध्यान रखिए। शरीर की तंदुरुस्ती हम बर्बाद कर देते हैं। कैसे? शराब पीकर, बीड़ी पीकर। ये अच्छा तंदुरुस्ती परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, इसको संभालना आपका और मेरा काम है, इसको सुरक्षित रखना आपका और मेरा काम है। लेकिन हम इस शरीर को जो परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया, अच्छा हृष्ट पुष्ट तगड़ा बनाया, मजबूत बनाया, उसको हम बर्बाद करते हैं शराब पीकर, बीड़ी पीकर, सिगरेट पीकर। और जवान लोग इसी में ज्यादा पड़े हुए हैं। और है जो आजकल आपको हर एक रोड में मिलेगा, वे विचार करें किस प्रकार परमेश्वर की दी हुई आशीष को सुरक्षित ना रखने के कारण इंसान खुद परमेश्वर की दी हुई आशीष को बर्बाद कर रहा है। इन चीजों के कारण इस शरीर इतना अच्छा परमेश्वर ने बनाया, लेकिन हम किस किस तरीके से परमेश्वर की आशीष को बर्बाद कर रहे हैं। और जैसे पास्टर जी ने बताया अभी एक प्रभु के दास के बारे में, कोटा खत्म हुआ है कि नहीं प्रभु जरा बताओ, तो मैं प्रार्थना करता हूं। उसी प्रकार परमेश्वर ने जो कोटा, जो उम्र हमारे लिए रखा है, वो उम्र होने से पहला इंसान इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष को इस प्रकार बर्बाद कर रहे हैं। तंबाकू खा के, सिगरेट पी के, बीड़ी पी के, शराब पी के और अपने शरीर को व्यभिचार में दे देकर बर्बाद कर रहे हैं। कुछ ऐसे व्यभिचारियों के बारे में जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे प्रकाशित वाक्य का एक अध्याय याद आता है। उधर कहता है, परमेश्वर कहता है मैंने इसे बहुत मन फिराने के लिए अवसर दिया कि मेरे बच्चों को, मेरे लोगों को व्यभिचार ना कराए, लेकिन ये मानती नहीं है। अब मैं देख रोग की सैया पर इसको डालने वाला हूं। जब रोग की सैया पर गया, वो व्यक्ति बिना परमेश्वर का इजाजत वापस आएगा ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आता है ऐसे लोग परमेश्वर से डरते क्यों नहीं है। परमेश्वर ऐसा रूह कांप जाने वाली बातें कहता है। परमेश्वर का वचन ऐसी बातों को हमारे सामने रखता है कि एक आदमी बराबर दिमाग में लगेगा, मुझे ही बोल रहे हैं तो मुझे सुधरना है। आज आप और मैं परमेश्वर की दी हुई आशीष को किस प्रकार गलत तरीके से आप और मैं बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी बात, परमेश्वर ने सिमसोन को कितना ताकत दिया था। मुझे ऐसा लगता है वो दुनिया में से सबसे ज्यादा ताकतवर था सिमसोन। लेकिन आपको पता है उसका ताकत कैसा बर्बाद हो गया। एक लड़की के चक्कर में, एक औरत के चक्कर में फंस के उसका जीवन बर्बाद हो गया। आपको पता है जिस आंख से उसने उस लड़की के ऊपर नजर लगाया, जिस आंख से, ध्यान रखना, फिर मुझे अय्यूब का किताब याद आता है। अय्यूब कहता है परमेश्वर मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है,
पिछले 2 दिन पहले मैं भी बोला सुबह की प्रार्थना में, प्रभु मुझे सहायता करना ताकि किसी कुंवारी को गलत नजर से ना देखूं। अय्यूब कहता है, आपको ये मुझे वो कनेक्शन उस समय याद आया। सिमसोन का देखिए हालत कैसा हुआ, ये कुंवारी के पीछे पड़ गया, एक औरत के पीछे, वो कुंवारी थी नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक औरत के पीछे पड़ गया, वो एक लड़की के पीछे पड़ा और उस लड़की के चक्कर में उसने अपने जीवन को, अपनी ताकत को, जो बल दिया था वो बर्बाद कर दिया। आपको पता है जिस आंख से उसने देखा, बाद में मालूम पड़ता है वही 2 आंख को उसका फोड़ा गया। इसलिए मैं बोला जवान लोग ध्यान से सुनना आज का संदेश। उसी आंख को फोड़ा, फिर उसने पश्चाताप किया और प्रार्थना की, वही ताकत परमेश्वर उसे फिर दिया। लेकिन क्या हुआ, उसका जीवन का समाप्ति हो गया। मेरे प्रियो, जवान लड़का लड़की या शादीशुदा व्यक्ति, जो परमेश्वर ने आपको और मुझे आशीष दी है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, उसकी सुरक्षा करना है, तभी वो आशीष फलेगा। नहीं तो हम बर्बाद करते हैं। कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या, मुझे शादी के 4 साल के बाद बच्चा हुआ, क्योंकि उस समय ऐसा घुमा बिंदास। परमेश्वर ने दी हुई आशीष को हम कैसे बर्बाद करते हैं, मुझे भी पता नहीं था। मैं भी दुनिया के तरीके पे चलता था, लेकिन प्रभु यीशु जब जीवन में आया तो पता चला जो परमेश्वर ने दी हुई आशीष को हम कैसे बिंदास बर्बाद करते हैं। आज देखें हमारे बच्चे लोग इस प्रकार अपने परमेश्वर ने दी हुई आशीष को किस प्रकार बर्बाद करते हुए फिर रहे हैं। और मैं इस संदेश में आपको बताना चाहता हूं, जो कोई ऐसे वीडियो या ऐसी बातों को देखे, आज का मेरा ये शब्द याद रखना, सिमसोन का आंख फूटा। मैं नहीं बोल रहा आपका आंख फूटेगा। सिमसोन का आंख फोड़ा गया। आप ध्यान रखें, एक औरत के चक्कर में फंसकर उसने किस प्रकार परमेश्वर की दी हुई आशीष को बर्बादी की ओर लेकर गया। एक माइटी मैन, ताकतवर मैन था वो, एकदम ताकत से भरा हुआ था वो सिमसोन, लेकिन एक दलीला के चक्कर में, वो दलीला के प्रेम में फंसकर उसने कैसे अपने जीवन को बर्बादी की ओर लेकर गया। वो फलना चाहिए, वो फूलना चाहिए। परमेश्वर ने दी हुई आशीष को सही तरीके से इस्तेमाल करें और उसमें फले। परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा लेकर जाएगा। लेकिन कब? जब आप और मैं परमेश्वर की बातों को, उनकी विधियों को, उनकी चेतावनियों को हम मानते रहे, तब परमेश्वर आपको और मुझे आगे बढ़ाएगा। वो आशीष दे दिया है, आपको और मुझे आशीष मांगने की आवश्यकता नहीं। वो पहले से हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दिए बोलते, सब प्रकार की आशीष दे दी है बोलते। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े। दूसरी बात, इंसान उस आशीष का कीमत कब समझता है पता है? जब सब कुछ खोने के बाद, इतना जवान लड़की के पीछे घूमा, इतना ये फालतू काम में घूमा, वो कब पता चलता है? सब खोने के बाद। आपको पता है बाइबल में एक व्यक्ति है ऐसा, उड़ाऊ पुत्र, उसने अपने बाप से पैसा लिया, जो उसका हिस्सा था उसने सब लिया, तब उसको समझ में नहीं आया। आज भी कभी कभी माँ बाप से लोग बलवा करते हैं और बोलते मेरा आधा हिस्सा दे, आधा हिस्सा लेके वो चले जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र इसी प्रकार किया, उसने अपने पिता का आधा हिस्सा ले लिया, मांग के लिया, और उस सारे पैसे को लेकर बाइबल में लिखा है वो वेश्याओं के पीछे जाकर बर्बाद कर दिया। आपको पता है, एक व्यक्ति जब परमेश्वर की आशीष को बर्बाद करता है तो उसका 2 परिणाम होता है, उसका तन और उसका धन। उसका तन यानी शरीर, बॉडी, और उसका धन, पैसा, मनी, ये दोनों चीज बर्बादी की ओर जाता है। आप नीति वचन पढ़ना, नीति वचन में बराबर इसके बारे में गाइडलाइन दिया है। नीति वचन पढ़ने वाला इंसान सावधान हो जाएगा कि मुझे कहाँ फंसना है, कहाँ नहीं फंसना है, कहाँ से मुझे होशियार रहना है, कहाँ से चतुर रहना है। कोई आपको एक लड़का 2-3 बार देखे तो वापस देखो मत, कोई लड़की 2-3 बार देखे तो वापस नहीं देखने का। अगर देखा तो बाइबल में लिखा है तो उसकी कटाक्ष में फंस जाएगा। पिछले दिनों एक व्हाट्सएप में ऐसा एक लड़की का वीडियो बहुत आया। वो लड़की पता नहीं ऐसे आंख को ऐसे ऐसे घुमाए, उसको देखेगा तो ऐसे नहीं देखने का, ऐसा मन होता है। लड़कों का बोल रहा हूँ, लड़कियों का पता नहीं।
ऐसा अट्रैक्शन है, ऐसी बातें हैं। और बाइबल कहते हैं ऐसी लड़कियों की कटाक्ष से, ऐसे औरतों की कटाक्ष से तू बचकर रहना। सिर्फ लड़की लोग नहीं, लड़के भी, लड़का लड़की को। परमेश्वर का आशीष जो हमें दिया है उसे बर्बाद नहीं करना है। उसका समय है, समय पर शादी करो, समय पर अपने बीवी के साथ आनंदित रहो। परमेश्वर ने उसके लिए भी समाधान रखा, इसलिए कहा आशीष दी फूलो फलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जैसे दो बातें मैंने बताया, तन और धन दोनों को बर्बाद करता है। आज का जवान हमारे गुटखा खाकर, शराब पीकर, व्यभिचार कर कर अपने तन और धन को खोते हैं, फिर जाकर रोते बैठते हैं। आजकल देखो, आप जहां जाओ अच्छे अच्छे गाने मिलेंगे, और गाने ऐसा सैड सॉन्ग। और कुछ लोगों को तो मैं ऐसे भी देखा है, वो सैड सॉन्ग लगा के, वो गम भरा गीत लगा के कुछ लोग बैठ के दारू भी पीते हैं, और उसमें वो गाने में और एक थोड़ा पीने वाला 2-4 पैक और लगा लेता है। ऐसे मैं भी गया था एक जगह, मैं बोला यार क्या गाना सुनते हो ऐसा। एक गीतकार ने ऐसा भी लिखा है, प्रेम ही इस दुनिया में एक काम नहीं है, इससे बढ़कर और बहुत काम है। प्रेम बोलेगा तो अगापे प्रेम का नहीं बात कर रहा हूँ कि दुनिया का लड़की लड़के का प्रेम। वो बोलते तू नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। अरे भाई, वो नहीं मिली तो दुनिया खत्म नहीं होता है। हमको उतना ही समझ में आता है, ये लड़का या लड़की मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। लोग ऐसे हैं, लेकिन बाइबल बताता है दुनिया में इससे बढ़कर काम है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे, हम जवानों को इस दुनिया में भेजा है, रखा है। उस काम के लिए आगे बढ़ना है, उस काम को करना है। नहीं तो आज वही चीज में फंसे हुए हैं, और ऐसे का जीवन थोड़े दिन के बाद में देखना, वो जैसे हमारे महाराष्ट्र में वो ठेचा कैसे कूटते हैं मिर्ची को, वैसे ही कुटाई चलता है, जीवन बर्बादी की ओर चला जाता है। मेरे जवान प्रिय भाई बहनों, मैं आपको परमेश्वर के वचन से इस बात को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। संत पौलुस एक जवान को आदेश दिया। आइए जल्दी से हम पढ़ें तिमुथी की पत्री, पहला तिमुथी की पत्री 6 अध्याय 11, 12, 19। जल्दी से पढ़ें। संत पौलुस ने जवान को कैसे रहना बराबर सिखाया है, और वो जवान को जो कलीसिया का पास्टर था। आगे तिमुथी, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, हाँ, और उस अनंत जीवन को धर ले, हाँ, जिसके लिए अच्छी कुश्ती लड़ और उस जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। आपका और मेरा बुलावट देखो किसके लिए है। ये बुलावट नहीं है कि एक लड़की एक लड़का नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, नहीं है। इससे बड़ा काम है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे करने के लिए रखा है। आगे पढ़े। जिसके लिए तू बुलाया गया, हाँ, बहुत से गवाहों के सामने हाँ, अच्छा अंगीकार किया था। हाँ, मैं तुझे परमेश्वर को, हाँ, बस 11 और 12। यहाँ पर कहते हैं उस जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। संत पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं तिमुथी को, वो जवान है जिसके लिए तुझे बुलाया गया वो पकड़, नहीं तो उसको अगर नहीं पकड़ता है तो इसे तुझे इस जीवन की बातें, इस जीवन में बहुत सारी ऐसे बातें हैं, वो तुझे पकड़ लेगा और तुझे विनाश में लेकर चला जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए नहीं बुलाया, परंतु किस लिए बुलाया है यहाँ पर कहते हैं। हाँ जी, दूसरा तिमुथी की पत्री में आए 1 अध्याय का 6 वचन। इसी कारण हाँ, मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ, या ध्यान से सुनिए, इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के इस वरदान को, हाँ, जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला था, हाँ, प्रज्वलित कर दे। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन, इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, उसको चमका दे। आप और मैं जवान परमेश्वर के लिए जाग उठना है। प्रभु यीशु ने जो आपके और मेरे लिए जो नहीं कर पाते थे उसे कर दिया। आज आप और मैं, हम जवानों का एक ही टारगेट रहता है, सबको पास्टर बनना है। मैं बोलूंगा आमीन, लेकिन इधर ही का पास्टर मत बनो। और नए लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उधर जाके प्रार्थना करो, नए लोगों को लाओ, उधर का पास्टर बनो। वो करो, मेहनत करो। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग वरदान दिया है, और उस वरदान को चमकाना आपका काम है। आज हमारा कलीसिया का ये जवान लोग अच्छा चमक रहे हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। कैसे? वो बोलते हैं मुझे लगता है परमेश्वर ने मुझे इसलिए बुलाया है,
मैं ये काम करूंगा, मुझे लगता है परमेश्वर मुझे इसलिए बुलाया है, मैं ये काम करूंगा। हर एक व्यक्ति अपनी बुलावट को जानने के बाद ही उसको चमका पाओगे, नहीं तो आप दूसरों के काम में टांग डालोगे, आप चमकोगे। परमेश्वर ने वरदान दिया है आपको और मुझे, गिफ्ट दिया है आपको और मुझे। आपको और मेरा काम है उसे हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हम उसको फलवंत करते हैं, कैसे उसे बहुगुणित करते हैं। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे यही कहता है, जो वचन, जो वरदान, जो गिफ्ट मैं तुझे दिया है उसको प्रज्वलित कर, उसको चमका, और किसी को मत चमका, उसको चमका जो मैं तुझे दिया हूं। जवानों को आज ये करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप और मैं फलवंत नहीं हो पाएंगे, आप और मैं सही तरीके से मल्टीप्लाई या बहुगुणित नहीं हो पाएंगे। आइए और एक वचन पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 12 वचन, जल्दी से। जब मैं उनके साथ था, हाँ, तो मैंने तेरे उस नाम से, हाँ, जो तूने मुझे दिया है, हाँ, उनकी रक्षा की। देखो, आपको और मुझे जो वरदान दिया है, जो गिफ्ट दिया है, जो आशीष दिया है, आपको और मुझे उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। सिमसोन इसलिए गिरा क्योंकि जो परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी, जो वरदान दी थी, जो नाजिर उसको कहा जाता था, वो इसलिए गिरा कि जो वरदान, जो गिफ्ट, जो ताकत, जो पावर परमेश्वर ने उसे दिया था, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाया। आपको पता है प्रभु यीशु ने उधर क्या कहा, 17-12 फिर पढ़े। प्रभु यीशु देखिए कैसे कहते हैं उस बात को, जब मैं उनके साथ था, जब उनके साथ था, चलो शिष्यों के साथ, तो मैंने तेरे उस नाम से, हाँ, जो तूने मुझे दिया है, परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर जो तूने मुझे दिया है, उस नाम को, जो आशीष को, हाँ, की रक्षा की। उसकी क्या की है, रक्षा की है। हर एक विश्वासी को यह आवश्यक है, जो परमेश्वर ने दिया है, चाहे शरीर है आपका आशीष, चाहे धन है आपका आशीष, चाहे दिमाग है आपका आशीष, चाहे ताकत है आपका आशीष, चाहे बुद्धि, जो भी परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग, जो आशीष दी है, जब तक आप उसकी सुरक्षा नहीं करोगे वो फलेगा नहीं, वो बर्बाद हो जाएगा। आदम का जीवन ऐसे बर्बाद हो गया, सुलेमान का जीवन ऐसे बर्बाद हो गया। कैसे हुआ बर्बाद? सिमसोन का जीवन वैसे ही बर्बाद हो गया। कैसे बर्बाद हुआ? जो परमेश्वर ने आशीष दी है उसकी सुरक्षा नहीं कर पाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ना बोलना सीखे। पिछले दिन एक पास्टर हमारे पास आए थे, तो एक अच्छा बात बताया, आई लव यू ना। लड़का बोल दे तो आई लव यू ना, सोच के बताऊंगा, ऐसा बोलने के ही सीधा बोलेगा ना। आप बोल सकते हो पास्टर आपने तो कर लिया, अब हमको मना कर रहे हो। आपको बताना चाहूंगा, मुझे बताने के लिए उस समय कोई नहीं, मुझे ये परमेश्वर का वचन मालूम नहीं था ये क्या कहता है। आज जो इतने रोड पे घूमते हैं, यहाँ वहां घूमते हैं, उनको सच में ये पता नहीं। अगर उनको पता चला, उनके हृदय में डर जरूर आएगा परमेश्वर के प्रति। आज लोग माँ बाप को बिल्कुल नहीं डरते, बड़े हो जाते हैं बिल्कुल नहीं डरते। और हम भी कब तक डराते हैं? जब मेरी बेटी के जैसा छोटे हैं तब तक, थोड़े दिन के बाद वो हमको डराना शुरू करते हैं, मालूम। लेकिन इस परमेश्वर के वचन को न मानने के कारण आप अपनी आशीष को खोगे और जिंदगी भर इसी प्रकार रहोगे। आपको और मुझे आशीष को खोने वाला नहीं है, हम ऐसे टेकअप करने वाले हैं और बढ़ते 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 जाने वाले हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं यही वचन को समाप्ति करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड। और इस वचन के सामने आपको जो आशीष परमेश्वर ने दी है, आपको जो बातें परमेश्वर ने दी है, आप कहें प्रभु मुझे उसकी सुरक्षा करना। आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रख दिया, सब कुछ अच्छा बनाया, सब कुछ अच्छे से उसके लिए किया, लेकिन वो सुरक्षा नहीं कर पाया, असफल हो गया। सिमसोन को परमेश्वर ने अद्भुत ताकत, सामर्थ्य, गिफ्ट, ब्लेसिंग दिया, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाया। एक औरत के चक्कर में फंसकर, उस प्रेम में फंसकर उस आशीष को खो दिया। उड़ाव पुत्र को देखते हैं, बाप के धन दौलत को लेकर गया, वो भी अय्यास में उड़ा दिया, आशीष को खो दिया।
सुलेमान को हम देखते हैं जो राजा था, इस प्रकार की आशीष परमेश्वर ने उसे दी, लेकिन वो भी उसकी सुरक्षा नहीं कर पाया। प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता, तूने मुझे दी उन सारी बातों को, उन सब को मैंने सुरक्षित रखा है। आपको और मुझे प्रभु यीशु के जैसा सफल होना है। आपको और मुझे जैसी प्रभु यीशु ने सुरक्षा किया, हमें भी सुरक्षा करना है। प्रभु यीशु आपके और मेरे लिए योग्य नमूना है। हमें उनके पीछे चलना है, वो प्रभु यीशु को देखना है। सभी अपने मन में निर्णय लें और कहें, प्रभु आज से जैसे आयुब ने कहा, मैं किसी कुंवारी को गलत नजर से ना देखूं। इसका मतलब ये नहीं कि हम शादीशुदा को देखें, नहीं। प्रभु धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड।